चलिए बात करते हैं पैसिव वॉइस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कंटेक्स्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको पहले। आई टॉट यू इंग्लिश, ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ, आई टॉट यू इंग्लिश। अब इसका पैसिव बनाना है तो यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। ये तो आपने ऑलरेडी आई थिंक सुना होगा, लेकिन आज इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे यहाँ पर। और हाउ टू स्पीक, मेन तो टारगेट हमारा स्पीकिंग का है ना। थोड़ी सी पहले ग्रामर देख लो और उसके बाद बताते हैं कि किस पैटर्न में बोलना है आपने। तो आप देखोगी ये होता क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब जो डूअर है वो काम कर रहा है, जैसे आई, ये एक्टिव वॉइस हो गया। इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, मैं काम कर रहा था, आई टॉट यू इंग्लिश। पैसिव वॉइस में इंग्लिश वाज स्टार्ट बाय मी, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर चला गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर आ गया, यानी वन टू चेंज हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर, यानी कि सब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। आप इसको दिमाग में बिठा लो। अब देखो आप इसका फार्मूला क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर क्या है। व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस यू हैव टू कीप इनटू माइंड दिस फार्मूला। क्या है? ऑब्जेक्ट देन वाज ऑब्लिक वर्ब एज पर द टेंस, जो हेल्पिंग वर्ब है एज पर द टेंस, देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाई, प्रीपोजिशन बाई लगा दोगे, देन सब्जेक्ट यानी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट जगह पर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जगह पर सब्जेक्ट आ गया, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये इसका फॉर्मूला है व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में। इसको दिमाग रखना है फॉर्मूले को। अब देखो एक एग्जांपल देखो आप। द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, एक्टिव वॉइस हुआ। एज पर दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, तो क्या बनेगा ये? देखो ये द प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर ले आओ सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या हो जाएगा? द प्रोजेक्ट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ वाज लगा दो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, द प्रोजेक्ट वाज, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, अब थर्ड फॉर्म द वर्ब कंप्लीटेड हो जाएगा, फिर प्रीपोजिशन बाई, फिर सब्जेक्ट। तो क्या बना? द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बाय द टीम। ये हो गया। अब देखो कि इसको हम हाउ टू स्पीक विद द यूज ऑफ व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स है ना, इनको पकड़ करके इसको पहले बात तो बनाना है और देन यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। कैसे बनेगा? देखो व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। देखो व्हाई वाज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय द टीम, ये सिंपल हो गया। और ये इसमें नेगेटिव ले आओ तो व्हाई वाजंट द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय द टीम, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय द टीम, व्हेन वाजंट द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय द टीम, where was the project completed by the team, where wasn't the project completed by the team, how was the project, how was the project completed by the team, how wasn't the project completed by the team। ये हमने why, when, where, how को बोल के दिखा दिया। ठीक है। अब इसको ऑर्डर को रिवर्स कर दो, यहां से चलो और यहां तक पहुंचो। कैसे? how wasn't the project completed by the team, how was the project completed by the team। फिर है where wasn't the project completed by the team, where was the project completed by the team। फिर when wasn't the project completed by the team, when was the project completed by the team। फिर है why wasn't the project completed by the team, why was the project completed by the team। इसका अभ्यास करना बोलने का। ये टंग पे तभी सेट होगा ना, क्योंकि आप सीधे एक्टिव से पैसिव वॉइस में आ गए। अभी तो आप ये बोल रहे थे ना कि आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट या द टीम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अभी तो आप ये बोल रहे थे, इसका अभ्यास किया अभी तक आपने टेंसेस में। अब पैसिव वॉइस आ गया, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला गया और वर्ब में चेंजेस हो गए। ठीक है। अब आप इस थोड़ा सा और सीखने के लिए दो एग्जांपल और हैं आपके पास। नीचे देखो, प्रैक्टिस द हाउस वाज बिल्ट बाय देम, यानी पैसिव वॉइस में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, यानी कि अगर मैं इसको एक्टिव बनाऊंगा तो दे बिल्ट द हाउस, तो द हाउस वाज बिल्ट बाय देम। ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी कन्वर्ट करके हमने रखा हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखो, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय हिम, तो एक्टिव क्या होगा? ही स्पोक द ट्रूथ। अभी तक आपने ये सीख रहे थे ना भाई कि टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस के बेसिस पर आप इंग्लिश बहुत सीख रहे थे। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, जो इंग्लिश का एक बहुत ही ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक्टिव एंड वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो उस बेस पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट को आपके सामने कन्वर्ट भी कर दिया और आपको बोलना भी सिखा दिया। अभी आपने इस पैटर्न पर आपने घर में प्रैक्टिस करना है। घर में रहो, चाहे आप मार्केट में जाओ, कहीं पिकनिक में जाओ, आज आप अकेले हो, सेल्फ टॉक करो, लेकिन
ऑलवेज रिमेंबर, इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है, बट अपने आप से बैठ करके सेल्फ टॉक करो और टेंस सेंटेंस बनाते रहो एज पर टेंस और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते रहो। ज़्यादा नहीं, आप 30 मिनट या 1 आवर आप डेली अभ्यास करो 24 आवर्स में। फिर आप देखो कि यू विल बी सरप्राइजिंग योर सेल्फ। आई अश्योर यू कि यू विल फाइंड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर्स। खुद में बहुत सारा आप चेंजेस पाओगे और यू विल स्लोली एंड स्लोली यू विल बी गेटिंग कमांड ओवर द इंग्लिश। आपको इस पूरे लैंग्वेज पर कमांड हो जाएगी। आपको ये पता है कि जो हमारी ये इंग्लिश है, दिस इज नॉट आवर मदर टंग। हमारी मदर टंग तो नहीं है ये, हमने तो इसको सीखना है। तो सीखने के लिए ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम किसी भी चीज़ का, जैसे आप कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के लिए बेस होगा ना, तभी तो आप बिल्डिंग बनेगी। तो ये इसका बेस है ये। आप कोई भी चीज़ बनाओगे, कोई पुल बनाना है तो उसका बेस बनेगा, बिल्डिंग बनानी है तो उसका बेस बनेगा, बनता ना बेस। तो दीज आर द बेसिस, ये उसके बिल्कुल बेसिक्स हैं ये। और जब तक बेसिक ठीक नहीं होंगे तो बिल्डिंग क्या होगी, द बिल्डिंग विल कलेप्स, बिल्डिंग कलेप्स हो जाएगी भाई ना। ठीक है ना। तो आप इसका प्रैक्टिस करो और कोई अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप इसको, मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कंसल्ट भी कर सकते हो। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आगे भी लोगों तक जाए और उनको भी इसका बोलने का फायदा मिले। थैंक यू।